नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 10वीं 12वीं के नियमित विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा 20 मार्च तक, स्कूलों को दिए निर्देश। लोकसभा चुनाव की वजह से 10वीं 12वीं कक्षा की परीक्षा अगले कुछ सप्ताह में शुरू होने जा रही है, मगर अब माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रायोगिक परीक्षाओं को लेकर रूपरेखा बनाई है, जिसमें नियमित स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए अलग अलग शेड्यूल जारी कर दिया गया। नियमित छात्र छात्राओं की मुख्य परीक्षा संपन्न होने के बाद स्कूल में प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी, जबकि स्वाध्यायी विद्यार्थियों की मुख्य और प्रायोगिक परीक्षा साथ साथ संपन्न करवाना है, ये केंद्रों पर करवाने पर जोर दिया गया। लोकसभा चुनाव की तैयारी, मतदाता सूची में संशोधन के लिए घर घर जाएंगे बीएलओ। लोकसभा चुनाव के लिए तैयार की जा रही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल ऑफिसर बैठेंगे और आवेदन करेंगे। वहीं बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाएंगे और विधानसभा चुनाव में संपर्क अभियान में अनुपस्थित पाए गए मतदाताओं का सत्यापन भी करेंगे। सूची का अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी को किया जाएगा। इंदौर 7वीं बार बना सबसे स्वच्छ शहर, सीएम मोहन यादव ने ग्रहण किया पुरस्कार। हमेशा की तरह इस बार भी स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर ने सभी शहरों को पीछे छोड़ते हुए बाजी मार ली। 11 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार समारोह में इंदौर को लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित कर दिया गया। इंदौर को 7 स्टार रेटिंग मिली है। इंदौर के साथ ही गुजरात के सूरत शहर को भी संयुक्त रूप से यह पुरस्कार मिला। नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड सेरेमनी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अवार्ड सौंपा। लड़कियों को पढ़ाई के लिए हर माह 500 रुपए देगी सरकार, खुल गया पोर्टल। एमपी में छात्राओं को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। सरकार ने इसके लिए एक और योजना शुरू कर दी, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छात्राओं को हर माह 500 रुपए देने का प्रावधान किया गया। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। उच्च शिक्षा विभाग ने गांव की बेटी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में निजी संस्थानों को अपने खर्च पर लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरे। मध्य प्रदेश में लोक सुरक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे स्थान जहां भीड़ भाड़ होती है, वहां सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सिनेमा घर संचालकों को स्वयं के व्यय पर इसकी व्यवस्था करनी होगी। इन्हें 2 माह तक न केवल डेटा सुरक्षित रखना होगा, जबकि पुलिस को जांच के लिए आवश्यकता होगी तो इसे अनिवार्य रूप से देना होगा। सभी संस्थानों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए समय दिया जाएगा और निर्धारित अवधि में यदि व्यवस्था नहीं की जाती तो फिर आर्थिक दंड लगेगा। भीषण ठंड की चपेट में एमपी आईएमडी ने जारी किया घने कोहरे का अलर्ट। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चंबल और ग्वालियर संभाग में आने वाले इलाकों पर ठिठुरन के साथ घना कोहरा देखा जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो बारिश के बाद अब सूबे पर घने कोहरे की मार पड़ने वाली है। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मध्यम से घने कोहरे का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब सागर से आ रही नमी के साथ ही हवाएं उत्तरी होने के कारण अगले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर घने कोहरे का प्रकोप रहेगा। सीएम मोहन यादव के सरकारी कैलेंडर में छाया राम मंदिर। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के साल 2024 के नए कैलेंडर में अयोध्या का राम मंदिर छाया हुआ है। नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पहले बनाए गए इस कैलेंडर की नई रूपरेखा तैयार कराई। कैलेंडर में जनवरी महीने के पन्ने पर अयोध्या का भव्य राम मंदिर बना हुआ है। राम मंदिर की तस्वीर के एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव दिखाई दे रहे हैं। 3 फरवरी को इंदौर से अयोध्या रवाना होगी आस्था। रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन। अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के पूर्व विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इस दौरान आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने और श्री राम जी के दर्शन करने के लिए देश भर के लोग अयोध्या जाने वाले हैं, प्रयासरत हैं। इसके लिए भारतीय रेलवे विभाग द्वारा अलग अलग शहरों से 5 ट्रेनें फरवरी माह में चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में इंदौर वासियों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। बता दें कि आगामी 3 फरवरी को इंदौर से अयोध्या के लिए आस्था एक्सप्रेस रवाना होगी। राज्य स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आज। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन युवा दिवस के मौके पर आज शुक्रवार को सुबह 9 बजे सुभाष विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आतिथ्य में राज्य स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं एवं आमजन भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। इस अवसर पर सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों, आश्रम शालाओं और ग्राम पंचायतों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम एवं स्वामी विवेकानंद जी पर केंद्रित प्रेरणादायक शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। स्वास्थ्य केंद्रों में अब डायबिटीज, हाइपरटेंशन के मरीज चिन्हित होंगे। भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र और इसके सभी 8 स्वास्थ्य केंद्रों में केंद्र सरकार के राष्ट्रीय गैर संचारी रोग कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इससे बीएमएचआरसी और
स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए आने वाले गैस पीड़ित व उनके आश्रितों के गैर संचारी रोगों जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर आदि की पहचान हो सकेगी और उनका एनसीडी प्रोग्राम के तय प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज हो सकेगा। 14,000 स्ट्रीट लाइटें शहर से गायब, जांच कराएगी स्मार्ट सिटी। शहर से गायब 14,000 स्ट्रीट लाइट की जांच अब स्मार्ट सिटी कराएगी, वह भी तब तक जब नगर निगम के अफसर शहर में 62,000 स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर पूर्णतः सर्टिफिकेट जारी कर चुके हैं। अब स्मार्ट सिटी का कहना है कि ये पूर्णतः सर्टिफिकेट वह नहीं मानते, क्योंकि पूर्णतः सर्टिफिकेट स्मार्ट सिटी देगा, ना कि नगर निगम, ना कोई ऑफिसर। इसलिए शहर में 62,000 स्ट्रीट लाइट हकीकत में लगी है या फिर कागजों में, इसका पता वह करवाएगी। रीवा सहित इन जिलों में अप्रैल से शुरू होगी नई लैब, बढ़ेगा डीएनए और फॉरेंसिक के सैंपलों की जांच क्षमता। प्रदेश में रीवा और रतलाम में फॉरेंसिक सैंपलों और जबलपुर में डीएनए सैंपलों की जांच के लिए नई लैब इसी वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। डीएनए लैब में हर माह 200 और प्रत्येक फॉरेंसिक लैब में प्रति माह 150 से 200 सैंपलों की जांच की जा सकेगी। तीनों लैब का सिविल कार्य पूरा हो चुका है। भवन बनाने में 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के 38 पद स्वीकृत हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। यूपी बिहार में यादव समाज को लुभाने के लिए बीजेपी करेगी एमपी के सीएम मोहन यादव का इस्तेमाल। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की डिमांड दूसरे राज्यों में बढ़ रही है। बीजेपी हाईकमान के प्लान मुताबिक डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाया, उसी के अनुरूप उनको यूपी और बिहार से बुलावा आने लगा है। मुख्यमंत्री 18 जनवरी को बिहार यात्रा पर जाएंगे। पटना में उनका स्वागत समारोह रखा गया है। बता दें कि बिहार में करीब 14% यादव हैं। लक्षद्वीप ट्रेंड में कोर्डेलिया क्रूज में रोमांटिक सफर सबसे ज्यादा आ रहा है पसंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल की शुरुआत में लक्षद्वीप पहुंचे। यहां से सुंदर और आकर्षक समुद्र तटों के फोटो भी उन्होंने अपने फेसबुक, ट्विटर हैंडल पर साझा किए। इसके बाद तो लक्षद्वीप पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। अनुमान है जनवरी से मार्च के बीच शहर के लोग गोवा और अंडमान की तरफ भी रुख करते हैं, लेकिन इस बार लक्षद्वीप ट्रेंड में है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ गए हैं, तब से शहर के कई लोगों ने लक्षद्वीप यात्रा का प्लान करना शुरू कर दिया है। 31 जनवरी को मोदी सरकार पेश करेगी अंतरिम बजट। मोदी सरकार 31 जनवरी अंतरिम बजट पेश करने वाली है। ये बजट सत्र 9 फरवरी तक चलने की उम्मीद है। इस सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ होगी। समाचार एजेंसी के मुताबिक बताया जा रहा है कि बजट सत्र 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक बजट सत्र चल सकता है। सरकार लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी। चुनाव हो जाने के बाद चुनी गई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। बोरवन पार्क की सुंदरता बढ़ेगी, बाउंड्री वॉल का काम शुरू, मवेशी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। बड़ी झील के बैरागढ़ किनारे स्थित बोरवन पार्क पहले से सुंदर और हरा भरा नजर आएगा। पार्क के अंदर आए दिन मवेशी प्रवेश कर रहे थे। इसे देखते हुए वन मंडल ने अब बाउंड्री वॉल का काम करना शुरू कर दिया है। पार्क के मुख्य पहुंच मार्ग का निर्माण भी प्रस्तावित है। मार्ग बन गया तो बलिदानी प्रेम रामचंदानी मार्ग से पार्क के सीधा पहुंचने आसान हो जाएगा। बोरवन पार्क में सुबह एवं शाम के समय बड़ी संख्या में लोग सैर करने पहुंचते हैं। पिछले साल इस पार्क की सूरत बदलने का प्रयास हो रहा था। लोकसभा चुनाव के लिए फ्रंट फुट पर कांग्रेस की युवा टीम सिंधिया के गढ़ से बीजेपी को घेरने का बना लिया प्लान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस अब लोकसभा की तैयारी में जुट गई है। इसके चलते पार्टी में नए नए बदलाव भी हो रहे हैं। ऐसे में पार्टी की युवा टीम भी फ्रंट फुट पर है। अब यह युवा टीम कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल में सक्रिय हो गई। कांग्रेस ने पार्टी में बड़ा बदलाव करते हुए प्रदेश अध्यक्ष की कमान जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे को सौंपी है। शाजापुर में धार्मिक यात्रा पर पथराव करने वाले बदमाश के मकान पर चला बुलडोजर। शाजापुर जिला मुख्यालय में रामशाम धार्मिक कीर्तन यात्रा पर पथराव करने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की। मुख्य आरोपी हीम पटेल के घर पर गुरुवार को बुलडोजर चला दिया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि सोमवार को शाजापुर में रामशाम धार्मिक कीर्तन यात्रा निकाली जा रही थी। उस पर रहीम पटेल सहित कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। गुरुवार को प्रशासन ने आरोपी रहीम पटेल के मकान पर बुलडोजर चला दिया। मकर संक्रांति से पहले सीएम यादव के निर्देश पर एक्शन में प्रशासन। धार्मिक नगरी उज्जैन में मकर संक्रांति पर्व के स्नान को लेकर व्यापक पैमाने पर तैयारी की जा रही है। खासतौर पर इस बार कान्हे नदी का दूषित जल शिप्रा नदी से मिलने में रोक दिया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर ताबड़तोड़ अस्थायी डैम भी बनाया जा रहा है। अब नर्मदा का जल शिप्रा नदी में छोड़कर श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति पर्व का स्नान कराया जाएगा। उज्जैन में नवग्रह मंदिर त्रिवेणी पर मकर संक्रांति का स्नान होता है। शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का किस बात के लिए जताया आभार। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में एक बार फिर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले ने बाजी मार ली। इसको लेकर बीजेपी की मोहन यादव सरकार गदगद है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी को भी एक अवार्ड ने नवाजा गया। दरअसल बुधनी को 25,000 से कम जनसंख्या वाला सबसे साफ शहर चुना गया।
इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने भी उनका आभार जताया। सफाई की परीक्षा में शामिल 446 शहरों में रतलाम 46वें नंबर पर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का परिणाम गुरुवार को जारी हो गया। इस बार शहर के रैंक 2022 के मुकाबले बढ़ने की संभावना थी, लेकिन 30वीं रैंक से 16वें पायदान बिछड़कर शहर 46वें स्थान पर आ गया। कचरा निष्पादन ठीक से नहीं होने से व सिटीजन वाइज में मिले कम अंक ने परिणाम पर असर डाला। स्वच्छता सर्वे में शहर को 9500 से कुल 6911.07 अंक मिले। 1 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर में कुल 446 शहरों में रतलाम 46वें नंबर पर, जबकि प्रदेश में 32 शहरों में 12वें नंबर पर रहा। स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षा के खाली पदों पर भर्ती के लिए एचसी का निर्देश। जबलपुर हाईकोर्ट ने उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती यानी वर्ग 1 से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने बचे हुए पदों पर भर्ती के लिए सरकार को 3 महीने में विचार कर निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया। हाईकोर्ट में इसे लेकर आराधना सिंह सहित 7 अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ता ने उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 1 भर्ती 2018 के बचे हुए पदों पर नियुक्ति न देने को लेकर याचिका लगाई। राम मंदिर ओपनिंग का निमंत्रण अस्वीकार करने पर स्वामी अखिलेश्वरानंद का तंज। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए वीवीआईपी लोगों के पास आमंत्रण पत्र आने का सिलसिला जारी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ओर से मध्य प्रदेश के 18 साधु संतों को विशेष आमंत्रण पत्र भेजा गया। इसमें जबलपुर के भी 3 संत शामिल है। बाबरी विध्वंस के दौरान कार सेवक रहे महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज को भी श्री रामलला का महाप्रसाद आगमन और प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह का आमंत्रण भेजा गया। दुग्ध उत्पाद की सही कीमत के लिए काम करे मध्य प्रदेश व गुजरात के दुग्ध संघ। मध्य प्रदेश के किसानों व पशुपालकों को दुग्ध उत्पादों की सही कीमत दिलाने के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात के दुग्ध संघ मिलकर काम करेंगे। इसके लिए दोनों दुग्ध महासंघों की संयुक्त कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अहमदाबाद में बुधवार को अमूल और पंचमहल दुग्ध संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति तय की। उन्होंने बताया कि प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों से दूध की खरीद अनुचित करने के लिए इस कार्य में लगे किसानों को दूध की सही कीमत दिलाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। देश के 10 उत्कृष्ट थानों में देवास का सिविल लाइन थाना शामिल। शहर के सिविल लाइन थाने को देश के 10 उत्कृष्ट थानों में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश से 2 थानों का चयन हुआ, जिसमें देवास का थाना भी शामिल है। थाना प्रभारी अजय चांदना ने डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में देवास जिले द्वारा प्राप्त इस उपलब्धि के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जुलाई माह में क्राइम एवं क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम में दर्ज अपराधों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे हुआ।